इस दुष्ट पाकिस्तान की नीति और नीयत पूरा विश्व जानता है। इसे तो बिल्कुल समूल नष्ट कर देना चाहिए। यह वो आस्तीन का सांप है जो इसकी मदद करेगा, ये उसको भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए इसके बारे में एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। मैं तो अपने भारतीय बच्चों को चैतन्यित करना चाहता हूँ, जो भारत माँ की गोद में पल बढ़ रहे हैं, भारत की हर व्यवस्था को समझ रहे हैं, यहाँ की अन्न जल को ग्रहण कर रहे हैं। एक बार दुष्ट पाकिस्तान के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि इसका क्या करना है। तो मैं अपने भाव इस रचना में भरने की कोशिश कर रहा हूँ और उन बच्चों को चैतन्यित कर रहा हूँ। ओ भारत माता के बच्चों, क्या तुम में नहीं चेतना है? चिंगारी बन जाए शोला, क्या तुमको नहीं सोचना है? ओ भारत माता के बच्चों, क्या तुम में नहीं चेतना है? चिंगारी बन जाए शोला, क्या तुमको नहीं सोचना है? भारत को मिले शीर्ष आसन, संबुद्ध मार्ग चलना होगा। भारत को मिले शीर्ष आसन, संबुद्ध मार्ग चलना होगा। सोचो समझो और मनन करो, क्या आज हमें करना होगा। सोचो समझो और मनन करो, क्या आज हमें करना होगा। कि जीवन देना मानवता को, इस तन को नहीं चाटना है। जीवन देना मानवता को, इस तन को नहीं चाटना है। ओ भारत माता के बच्चों, क्या तुम में नहीं चेतना है? ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्वयं बुद्धि और विवेक से इसकी नीति और नियत को परख लेना चाहिए। यही हमारी बुद्धिमत्ता है, यही विवेकशीलता है, क्योंकि इसके हमेशा गंदे कारनामों के कारण हमें नुकसान उठाना पड़ता है। और यदि ये दुष्ट नहीं समझता है तो क्या होगा, देखते हैं अगली पंक्तियों में कि दुश्मनों समझते नहीं अगर तो खून खराबा होगा। दुश्मनों समझते नहीं अगर तो खून खराबा होगा। भूमंडल पर हृदय विदारक शोर शराबा होगा। दुश्मनों समझते नहीं अगर तो खून खराबा होगा। भूमंडल पर हृदय विदारक शोर शराबा होगा। हम हिंदुस्तानी यही सीखते कैसे जीना मरना। हम हिंदुस्तानी यही सीखते कैसे जीना मरना। हम महापुरुष मर्यादा मेरी, तू भी सीख संवरना। महापुरुष मर्यादा मेरी, तू भी सीख संवरना। अनमोल धर्म ईमान, इसे कौड़ी से नहीं बेचना है। अनमोल धर्म ईमान, इसे कौड़ी से नहीं बेचना है। ओ भारत माता के बच्चों, क्या तुम में नहीं चेतना है। ओ भारत माता के बच्चों, क्या तुम में नहीं चेतना है। और ये दुष्ट पाकिस्तान खौफ लेकर के गरजता तो बहुत है, लेकिन कर कुछ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि भारत हमारा बाप है और बाप से टक्कर लेने की कोशिश यदि करेगा तो भस्म हो जाएगा। तो अगली पंक्तियों में देखते हैं कि कुछ शत्रु गरज कर चले गए, कुछ गाल बजाते देखा। कुछ शत्रु गरज कर चले गए, कुछ गाल बजाते देखा। खौफ भरे हौसले लिए सबको पछताते देखा।
खौफ भरे हौसले लिए सबको पछताते देखा। नहीं समझते अगर आप तो निर्णायक रण होगा। नहीं समझते अगर आप तो निर्णायक रण होगा। जान भले ही जाए लेकिन नहीं समर्पण होगा। जान भले ही जाए लेकिन नहीं समर्पण होगा। सारी हद पार किया तूने, सारी हद पार किया तूने, अब हमको नहीं सोचना है। ओ भारत माता के बच्चों क्या तुम में नहीं चेतना है। ओ भारत माता के बच्चों क्या तुम में नहीं चेतना है। और इस रचना की अंतिम पंक्तियों में अब मैं अपने कलम के माध्यम से अपने भाव भरने की कोशिश की है कि है प्रसाद के हाथ कलम ऐसा विस्फोट करेगी, कि है प्रसाद के हाथ कलम ऐसा विस्फोट करेगी, दुश्मन की छाती पर ऐसा भीषण चोट करेगी, दुश्मन की छाती पर ऐसा भीषण चोट करेगी। वर्षों से बंदूक छुदा में अपना पेट भरेगी, कि वर्षों से बंदूक छुदा में अपनी पेट भरेगी, कि वर्षों से बंदूक छुदा में अपना पेट भरेगी। महाशक्ति चपला बनकर अरिका आखेट करेगी, महाशक्ति चपला बनकर अपन अरिका आखेट करेगी। क्यों बार बार अंकुर फोड़े, क्यों बार बार अंकुर फोड़े, दुश्मन जड़ सहित नोचना है। क्यों बार बार अंकुर फोड़े, दुश्मन जड़ सहित नोचना है। ओ भारत माता के बच्चों क्या तुम में नहीं चेतना है। चिंगारी बन जाए शोला क्या तुमको नहीं सोचना है। ओ भारत माता के बच्चों क्या तुम में नहीं चेतना है। तो इस प्रकार मैं उन सभी भारतीयों से एक बार फिर कह रहा हूँ कि वे इसके मंसूबों को समझें और इसके इरादे नाकाम करने की कोशिश करें और ऐसी चोट करें, ऐसा इसे अपंग बनाएं कि ये दोबारा अपनी गर्दन उठा करके भारत की ओर देखने की जुर्रत न करे। जय हिंद, जय भारत। मैं पुतान प्रसाद, ग्राम लखनापुर, पोस्ट बम्हेरा, तहसील सिधौली, जनपद सीतापुर, मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।